गुड इवनिंग एवरीवन. सो JEE मध्ये तुम्हाला आता अपन उस दिन पढ़ा था जो ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़े थे राइट. अपन ने उसका ये ऊपर ऊपर का ये देखा था कि कसं सोडवू शकतो आपण हे. तो उसमें 3 कंडीशंस थे. फर्स्ट वाज यूनिक सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो वो कैसा रहता है देख लो. अगर फर्स्ट मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पहले तो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख लेना और फिर आगे जाना. पहला, अगर तुम्हारे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है, अगर तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन मध्ये डेल्टा इज सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है. अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, ये लिख लेना कहीं तो भी फिर से. अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन. ओके. सेकंड, ये तुम्हारा इसका पार्ट नहीं है, क्वेश्चनचा पार्ट नहीं है, हाँ तुमचा सॉल्यूशनचा पार्ट है. ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ वापस जो उस दिन अपन ने लाइव पे पढ़ा था. सो सेकंड इज, अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है एंड इफ एनी वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें से कोई तो भी एक नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है. इसमें से कोई तो भी एक नॉट 0 है. अगर डेल्टा 0 है और इसमें से कोई तो भी एक नॉट इक्वल टू 0 है, देन तुम्हारा रहता है वन सॉल्यूशन. ठीक है. सॉरी नो सॉल्यूशन, नॉट वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. वन सॉल्यूशन तो इधर ही आ गया अपना. ओके. पर अगर तुम्हारा डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ये भी 0 हो गए तो है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ये क्या है तुम्हारा फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके. सो दीज आर द 3 कंडीशंस दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू व्हाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. एक आध प्रॉब्लम आ सकता है इसका, क्योंकि कभी कभी इसमें ये टाइप के प्रॉब्लम में तुमको पूछा जा सकता है. ठीक है. सो क्या है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अब ये डेल्टा और ये क्या है, ये तुम्हारे बेसिकली डिटर्मिनेंट्स है जो अपन यहाँ से निकालते हैं. डेल्टा म्हणजे डी, इथे dx, dy, dz पण लिहू शकता तुम्ही, कोई प्रॉब्लेम नाही, जो आपण स्टेट बोर्ड में सीखा है राइट, क्रैमर्स रूल मध्ये. मग याच्यातले इक्वेशन काढायचं, dx बोला तो ये गायब कर देना और उसके जगह ये सब डालना. दैट इज द सेम थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो. बस यहाँ पे तुम सारा रूल वगैरह अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली. ओके. या तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट भी. सो आई एम ये कर रहा हूँ मैं, इसको पूरा रब कर रहा हूँ. ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशंस, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इसमें से कोई तो भी एक नॉन जीरो रहा तो नो सॉल्यूशन, एंड अगर सभी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके. सो अब क्वेश्चन छुड़ाते जाओ. मतलब तुमको डेल्टा d लिखना है बेसिकली. तो d मैंने इसलिए एक के नीचे एक लिखा है तुम्हारे लिए. तो पहले d काढ़ायचा. d मतलब सभी लिखना है. अगर तुमको याद नहीं होगा तो प्लीज पुराने लेक्चर्स एक बार डिटर्मिनेंट के स्टेट बोर्ड के देख लेना, वरना तुमको याद होना चाहिए था. बट एनी, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2p6, देन यहाँ पे आएगा 1 2q एंड यहाँ पे आएगा 1 1 3. ओके. 1 1 3. इसको छुड़ाना तुमको आता है. इसको छुड़ाना तुम सारा रूल से भी छुड़ा सकते हो. दैट इज वन वे टू सॉल्व इट. या तो तुम उसको जैसे अपने तुमको लगता है वैसे छुड़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नॉर्मल डिटर्मिनेंट से भी छुड़ा सकते हो. तो एनीवे यू कैन सॉल्व इट बाय एनी हाउ. तुमको छुड़ाना है. ठीक है. यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो. तुमको पूरा छुड़ाना है. मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट आंसर लिख के रख रहा हूँ, बट तुमको ये छुड़ाना है. सो पॉज योर वीडियो हियर. मेरा आंसर बाद में चेक कर लेना. थोड़ा खुद से ही सिंसियर रहना. ओके. सो आंसर विल बी टू माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू. ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए. कैसे भी छुड़ाओ, सारे रूल से छुड़ाओ या कुछ भी छुड़ाओ, दिस शुड बी योर आंसर. ओके. नहीं होगा तो फिर से पॉज कर लेना और फिर देखते जाना कि कहाँ गलत हुआ. दिस शुड बी योर आंसर. नेक्स्ट इज डेल्टा x. अब तुमको पता है क्या करना है. डेल्टा x में क्या करना है, ये वाले सब गायब कर देना और उनकी जगह 854 लिखना है तुमको. तो बाकी सब वैसे ही रहेगा, सिर्फ तुम्हारे ये वाले गायब हो जाएंगे. तो इसके जगह क्या आ जाएगा 854. बाकी सब ऐसे P2 1 6
6Q3 6Q3 अगेन बाय सारस रूल तुमको इसको छुड़ाना है, पॉज कर देना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोगों को आगे छुड़ाते जाना है। 30 minus 8Q, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्ट आंसर सो दैट टाइम पास कम होगा अपना। माइनस 15P प्लस 4PQ, माइनस 15P प्लस 4PQ। गो बाय एनी मेथड, नॉर्मल, डिटर्मिनेंट या सारस रूल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको ये छुड़ाना। मैं डायरेक्ट आन्सर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नाही की तुम छुड़ाओगे नाही, खुद से ही सिन्सिअर रहो। आता मी ते पण चेक नाही करू शकत की तुम्ही किती सिन्सिअर आहे, बट तुमको ही समझ में आना चाहिए कि तुम खुद से कितने सिन्सिअर हो। ओके, दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब ये यहाँ से डेल्टा में से बीच वाला हटा देना और उसकी जगह 854 लिखना, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा, बीच में आ जाएगा 854 और आंसर आएगा 6Q3। तो इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा -8Q प्लस 8Q दैट इज इक्वल्स टू 0, असा आंसर यायला पाहिजे। ओके, क्योंकि इसमें कहीं P है ही नहीं। इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा 8Q माइनस 8Q प्लस 8Q दैट इज इक्वल्स टू 0। थर्ड वाला बेसिकली तुमको क्या करना है, अब यहाँ से ये हटाना है। ओके, अगेन हर डिटर्मिनेंट के बाद तुमको पॉज करना है, आंसर निकालना और फिर मेरे साथ वेरीफाई करना है। ओके, सो हर बार यहाँ पे देखना, ये हटा देना, बाकी दो वैसे ही रखना, तुम्हारा आंसर इसके जगह 854 आएगा। सो आंसर विल बी डेल्टा Z, पहले दो वैसे ही रहे, P21 एंड यहाँ पे क्या आएगा उसके जगह 854। सो यहाँ पे आंसर विल बी, अगेन पॉज योर वीडियो एंड यहाँ पे आंसर छुड़ाने के बाद देखना, P माइनस टू। सो दीज आर द 4 आंसर्स जो तुम्हारे आने चाहिए आफ्टर सॉल्विंग इट, नॉट मेरा छाप के, बट तुम्हारा सॉल्व करके ऐसे आंसर्स आने चाहिए। ओके, अब अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे वीडियो रोक देना और फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके आगे के सुनते जाना। अब ये अपने जो तीनों बताया है उन्होंने कि P और Q के वैल्यूज, अब क्या किया है उन्होंने, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, एंड टेक्निकली उन्होंने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, उन्होंने आंसर्स दिया, अपने को बस चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत है। अब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब रहता है, जब डेल्टा 0 हो जाता है पर इन तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो है, बराबर है। तो अब डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा 0 होने के लिए मेरे को एक तो P की वैल्यू 2 चाहिए, नहीं तो Q की वैल्यू 3 चाहिए। ठीक है, इसने क्या बोला है, P की वैल्यू 2 नहीं है भाई मेरी, P की वैल्यू 2 नहीं है, पर Q की वैल्यू अच्छा ऊपर है, पर Q की वैल्यू 3 है। तो एज सुन एज आई पुट 3 हियर, ये 0 हो गया, बरोबर है, म्हणजे डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड इन तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो चाहिए, कोई ना कोई एक नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने Q की वैल्यू यहाँ पे छोड़ दी और मैंने यहाँ पे P की वैल्यू, इथे P ची वैल्यू मी 2 नाही टाकू शकत, मैं 2 छोड़ के सब वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि उसका बोलना क्या है भाई कि P 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 छोड़ के सारे वैल्यू डाल दूँ, करेक्ट। तो अगर मैंने 2 छोड़ दिया और बाकी सब वैल्यू डाले तो इसका आंसर विल नॉट बी इक्वल टू 0। सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मैं P को 2 नहीं डाल सकता, इसने बोला है भाई P को 2 नहीं डाल सकता, पर मैं Q को 3 डाल सकता, तो डेल्टा 0 हो गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा तो 0 हो गया, बट इन तीनों में से कोई तो भी एक नॉन जीरो चाहिए। तो यहाँ पे आ गया मैं, बाकी दोनों को छोड़ ही दिया, ये तो डायरेक्टली 0 है भाई, इसको तो देखना ही नहीं अपने को, राइट। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या बोल रहा मैं, P की वैल्यू 2 नहीं डाल सकता, इसका मतलब ये 0 हो ही नहीं सकता। That means if I put P not equal to 2 and Q equal to 3, I get system has no solution. ये प्रूफ कर दिया अपन ने। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन असेल स्टार्टिंग मध्ये, तो काही प्रॉब्लम नहीं, सेकंड इसमें और क्लियर हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा 0 नहीं चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, डेल्टा 0 ही नहीं चाहिए। डेल्टा 0 नहीं चाहिए मतलब P की वैल्यू 2 नहीं चाहिए, Q की वैल्यू 3 नहीं चाहिए, ये दोनों ही चीजें 0 कर रही है उसको, पाई थे लीला देने।
जब p.2 नहीं है और q भी 3 नहीं है तो ये 0 हो सकता क्या तुम्हारा? नहीं, इसलिए तुम्हारा आंसर करेक्ट है फॉर p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब थर्ड इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे सभी जीरो चाहिए, सब चारों के चारों जीरो चाहिए। तो p इक्वल टू 2 डाला तो ये 0 हो गया, ठीक है, p इक्वल टू 2 डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, बचा कौन? ये बचा कौन? ये। अगर इसमें मेरे को 0 मिल गया तो ये करेक्ट है, इसमें मेरे को q से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका क्या बोल रहा है q सारे रियल नंबर्स कुछ भी लो, पर अगर मैंने p को 2 डाला तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते। तो ये 2 डाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहता है? जब एवरीथिंग इज 0, ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है। p को अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 2 माइनस 2 विल बी 0, 2 माइनस 2 0, बचा कौन सा? ये। तो अगर मैंने इस इक्वेशन में 30 माइनस 8q माइनस 15p प्लस 4pq में पुट p इज इक्वल्स टू 2 रखा तो ये अगर 0 आ गया तो मतलब अपना आखिरी वाला भी करेक्ट है। ओके, सो चलो 30 माइनस 8q माइनस 15 इंटू 2, p के जगह 2 प्लस 8 इंटू 2 इंटू q, सॉरी 4 इंटू 2, आगे चला गया था मेरा कंप्यूटर, 4 इंटू 2 इंटू q, तो 30 माइनस 8q माइनस 30 प्लस 8q, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 0। मीन्स फॉर p इज इक्वल्स टू 2 एंड q के लिए फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रहने दो, माई सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। मतलब डेल्टा भी 0 हो रहा, ये भी 0 हो गया, ये तो ऐसे ही 0 आया था और ये भी 0 हो गया। फॉर एवरी वैल्यू फॉर दीज वैल्यूज गिवन मेरे बराबर वही सोल्यूशन आ गया। दैट मीन्स वी फाउंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q।